On All India Radio and DD News. An alumnus of Banaras Hindu University, he holds a postgraduate degree in economics, a bachelor in economic honors, and a journalism and mass communication degree. As a visiting faculty, he teaches at institutions like the National Academy of Audit and Accounts, IIM Calcutta, and many more. He conducts communication workshops for civil servants, PSUs, and corporates and frequently speaks on communication strategy at seminars and conferences. Sir will be sharing his views on sectorial allocation and tax reforms. Please join me in extending a warm welcome to Mr. Shishir Sinha on our panel. थैंक यू वेरी मच. नमस्कार. मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि यहाँ पे भाषा को लेकर के कोई प्रतिबंध नहीं है, वरना कई बार ऐसा होता है कि चूंकि देखिए मैं बहुत सच्चाई से बोलता हूँ कि मुझे हिंदी में बोलना बहुत पसंद है, अंग्रेजी में लिखना मेरी रोजी रोटी है वो, लेकिन जब दिल की बात आती है ना तो हिंदी में बोलता हूँ मैं. अब बजट जो है वो बड़ा जटिल चीज है, सच्चाई पूछिए तो कई बार ऐसा हुआ है, और पिछले 3 दिनों से मैंने यहां तक कहा कि जितना निर्मला सीतारमण जी ने नहीं बोला होगा उससे ज्यादा मैं बोल चुका हूं बजट पे. और आप छात्रों से काफी बातचीत होती है और हर जगह पे होता है बजट क्या है, बजट क्या है, बजट क्या है. बजट को लेके बहुत सारे सवाल हैं. तो अगर बजट का पूरा हिसाब किताब देखें हम, तो कुछ ऐसा ही डेटा हमारे पास है कि हमारा ग्रोथ रेट क्या होगा, हमारे टैक्स रिफॉर्म्स क्या होंगे, किन सेक्टर्स पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे, टैक्स की सर्टेनिटी है. ये सारी चीज़ें बजट में है जिसके बारे में बहुत कुछ बोला जा चुका है, इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ. लेकिन हमारे बजट का फोकस तो ये था, कॉमन मैन. अगर आप याद करिए तो 1997-98 के बजट को, जिसको ड्रीम बजट कहा जाता है, और उस बजट में क्या था, 45% टैक्सेशन को घटा करके 30% पे लाया गया था. तो सो नाउ वी हैव द रेट, अर्लियर वी यूज्ड टू हैव रेट अप टू 45%, उसके बाद उसको घटा के 10, 20 और 30 कर दिया गया. एंड देन इफ यू कैन रिमेंबर 2017-18 व्हेन मिस्टर जेटली वाज द फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने इसको 5, 20 और 30 कर दिया. दैट वाज द सेकंड चेंज. और फाइनली अब जाकर के हमारे पास एक ऐसा रेट का स्लैब है न्यू टैक्स रिजीम में जहां पे हम 5% से शुरू होते हैं और 30% पे जाते हैं. तो ये एक अनदर ड्रीम बजट हम जिसको कहते हैं, और इसका रिजल्ट हुआ कि चूंकि कॉमन मैन बहुत पिक्चर में था, तो आप अगर अखबार के हेडलाइंस देखिए, सभी अखबारों का हेडलाइन क्या था, कॉमन मैन. और सबसे अच्छा अगर मैं हेडलाइन कहूं तो मुझे अमर उजाला का लगा, जिसने महाकुंभ से जोड़ दिया. यहां पे भी एक कुंभ, जैसा मुझे बताया गया शुरू में कि यहां भी एक कुंभ है. तो आप अगर इस हेडलाइंस को देखिए तो सभी अखबारों की हेडलाइंस में अगर कोई फोकस पे है तो वो है कॉमन मैन. और सबसे बड़ी बात है कि जब हम लोग बात कर रहे हैं कि वी हैव टू अचीव विकसित भारत बाय 2047, कंसिडरिंग दैट वी नीड अ ग्रोथ रेट ऑफ व्हाट वी कॉल एज अ 8% रियल ग्रोथ रेट. एंड जैसा अभिक सर ने अभी बताया कि आवर नॉमिनल जीडीपी इज 10.1% एज प्रोजेक्टेड इन द फिस्कल ईयर 25-26. अब नॉमिनल ग्रोथ रेट अगर हम 10.1% लेकर के चलते हैं, सो वी विल हैव अ ग्रोथ रेट ऑफ 6% बिकॉज टेकिंग द डिफ्लेटर ऑफ 4%. और आगे भी अगर हम लेकर के देखें, सो अगर इफ यू कंसीडर द वेरियस ग्रोथ प्रोजेक्शंस गिवन बाय वेरियस एजेंसीज लाइक IMF और वर्ल्ड बैंक, इट इज नॉट मोर देन 6.5% रियल जीडीपी ग्रोथ, जो कोई 25-26 का है, और इवन इफ यू टेक 26-27 इट इज 6.5%. सो नाउ द बिग क्वेश्चन इज, what is going to happen to what we call as the $5 trillion economy? हमारे लिए आज के दिन में सबसे immediate target, because we have already crossed 3, so now the next target is $5 trillion. So earlier the aim was to achieve this by 26-27. Now we have stretched that target. हमारे लिए वो मुश्किल हो रहा है. Now from where this will come? That is the key point, कि हमारे पास ये growth कहाँ से आएगा? And that growth depend upon GVA, because economics is not just about the GDP, we also have to think about GVA. So GDP and GVA. So you know, when we say GDP, it is denoting what the demand side is there, and GVA is denoting what the supply side is there. तो हमको दोनों चीजों पे सोचना है, and then it comes the concept of what we call as the virtuous cycle. So we have always talked about vicious cycle. Now we are talking about virtuous cycle.
Since Mr. Sardana is going to talk more about the direct taxes thing, but I will just focus on one or two element कि किस तरीके से हम virtuous cycle में convert हो पाएंगे. So this budget has moved from what we call as the capex-led growth to the consumption-led growth. अगर आप पिछले 5 साल का देखो, and if you go by the budget speech, हर budget speech में यही आता था कि हमने capital expenditure कितना बढ़ा दिया. So from 7.5 lakh crore, we reached up to 11.11 lakh crore, 11.11 lakh crore in the fiscal year 24-25, which we are not going to achieve. ये भी एक सच्चाई है. हमारे पास 10.21 का revised estimate है, so we are not going to achieve 11.11. Now we have projected 11.28 lakh crore for fiscal year 25-26. If you say the CAGR or if you take the even on Y growth, तो हमारा जो लास्ट 5 ईयर का हमारा जो कैपेक्स था और इस साल का जो हमारा कैपेक्स है उसमें हम अंतर देख रहे हैं. एंड बेसिक रीजन इज दैट नाउ वी आर फोकसिंग मोर ऑन द कंजम्पशन. सो वी आर मूविंग फ्रॉम कैपेक्स लेड ग्रोथ to the consumption led growth, which is going to help in what we call as the virtuous cycle. So in that structure, in the new tax structure, we are expecting that we are going to have benefit for 5.65 crore taxpayers. And there comes the concept of what we call as the MPC, which is the marginal propensity to consume. ये देखिए इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होने के नाते हम लोग क्या होता है ना कि जब हम लोग इकोनॉमिक्स पे लिखते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारे उस पर हावी हो जाता है. और हम लोग यहाँ पे 2 लोग ऐसे हैं जो एक विश्वविद्यालय के एक ही विभाग के रहे हैं. हम और अतुल दोनों एक ही विश्वविद्यालय एक ही विभाग के रहे हैं और इकोनॉमिक्स की जो थोड़ी बहुत पढ़ाई की बड़ी मुश्किल से पास किया था हमने, MA भी पास कर लिया था. तो हमेशा लगता था कि लिखने में हम कैसे ला सकते हैं. तो अभी जब बात आई कि हम कंजम्पशन लेड ग्रोथ की बात कर रहे हैं, देन आई रियलाइज्ड कैन वी थिंक अबाउट द MPC, दैट इज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. And what is marginal propensity to consume? That means if you have the additional earning, how much of that additional earning you are going to spend on consumption. That is called as the marginal propensity to consume. So taking the marginal propensity to consume based on the Keynesian economics, we are taking 0.65 to 7. And that translates into 3.3 lakh crore of money circulation in the system. And that will lead what we call as a virtuous cycle. And virtuous cycle, when we talk about the virtuous cycle, so this is what we are expecting, that if the PFCE, which is the private final consumption expenditure, which is growing by say 60 bips, then the GDP will grow by 30 bips. और अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं कि we will have 6.4% for the next fiscal. And if we take the economic survey projection of 6.3 to 6.8%, the median rate would be 6.55%. So median growth rate for fiscal year 26 would be 6.55%. And if you compare with the median growth rate as projected in the economic survey for 24-25, it was 6.75%. That means हमारा growth rate कम हो रहा है. और नेक्स्ट ईयर का ग्रोथ है जब हम 6.5 की बात करें तो हमको 30 बिप्स बढ़ाने की बात करेंगे तो हम 6.8 तक ही पहुंच पाएंगे. सो देयर वी नीड वर्चुअस साइकिल. नाउ कैन एनी वन ऑफ यू प्लीज टेल मी व्हाट एग्जैक्टली वी मीन बाय वर्चुअस साइकिल? एनीवन? कोई नहीं, कोई बात नहीं. देखिए इकोनॉमिक्स में we always believe in 2 cycles. One is called vicious cycle and another one is called virtuous cycle. बहुत simple definition है. When we talk about vicious cycle, that means one bad is leading to another bad. And when we talk about virtuous cycle, that means one good is leading to another good. Now, when we are talking about the consumption boost of 3.3 lakh crore, इससे क्या होगा? जब लोगों डिमांड करेंगे, then the companies will go for the expansion, either for the green field or the brown field. जब कंजम्पशन की वजह से कंपनीज डिमांड के लिए सप्लाई बढ़ाएंगी तो कंपनी को नए लोगों की जरूरत पड़ेगी. दैट मीन्स मोर एम्प्लॉयमेंट वुड बी क्रिएटेड. व्हेन देयर विल बी मोर पीपल एम्प्लॉयड, मोर मनी विल बी इन द हैंड ऑफ द पीपल. व्हेन द मोर मनी विल बी हैंड इन द पीपल, देन दे विल गो फॉर द मोर डिमांड. तो ये जो साइकिल आप देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड वर्चुअस साइकिल. And there we go for what we call as the consumption multiplier. तो इस बजट की सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगी
कि क्या हम कंजम्पशन मल्टीप्लायर के ऊपर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि when we are talking about a growth rate of 8% which is required for the 2047 aim of Viksit Bharat, that's meant $30 trillion economy, उसके लिए जब हम 8% ग्रोथ रेट की बात करेंगे तो वो कैसे आ सकता है. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइट ऑफ दिस बजट एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स जो मैंने महसूस किया है. Now coming to the final part, which is the sectoral thing. And if we talk about the sectoral thing, since Atul touched some of the part of that sectoral thing in terms of the MSME, मेरे हिसाब से जो important part है वो हमारे लिए agriculture और MSME है. And some data I would like to highlight here. Agriculture में there are 65% population is depending upon agriculture, where we have the 50% labor force. And if we talk about the MSME, where the contribution of MSME in the employment, in terms of the export and in terms of GDP, it ranges between 34% to 48%. तो जब हमारे पास इस तरह के numbers ये दो सेक्टर में हैं, and if the 90% of workforce are depending upon these two sectors, इन दो सेक्टर्स के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है कि इसके लिए क्या कुछ किया गया है. मैं उन स्कीम्स की बात नहीं करूंगा. इस एग्रीकल्चर में जो सबसे क्रिटिकल पार्ट था, पल्सेस मिशन. पल्सेस मिशन क्यों क्रिटिकल है? अभी के समय में वी ऑल आर टॉकिंग अबाउट हाउ द रूपी हैज डिप्रिशिएटेड. आई एम सॉरी, आई एम टेकिंग 2 more minutes. प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट. एंड सरदाना सर, विथ योर ड्यू परमिशन, आई विल टेक 2 more minutes. तो जब आज हम रूपी के डिप्रिशिएशन की बात कर रहे हैं, वी आर ऑलवेज लुकिंग वन नैरेटिव. रुपया घट गया, रुपया कमजोर हो गया, रूपी हैज डिप्रिशिएटेड. हैव यू एवर कंसीडर्ड द थॉट दैट हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट आवर थाली, खाना जो खाते हैं? बिकॉज 2 key critical component of our थाली, major portion of that are imported one, pulses, edible oil. और ये दो हम जब बहुत लार्ज स्केल पे इंपोर्ट करेंगे, दैट मीन्स आवर रूपी विल फील फर्दर प्रेशर. दाल खाना बंद नहीं कर सकते हो. आप कह सकते हो मैं प्याज नहीं खाता, कह सकते हो ना, लेकिन दाल को लेकर के तो ऐसा नहीं कहोगे ना. दाल और खाने का तेल तो चाहिए खाना बनाने के लिए. तो इन दो चीजों के ऊपर इस बजट में ध्यान देने की बात कही गई है. एडिबल ऑयल पे पहले ही एक मिशन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी कॉल एज द टू कर्ब द इंपोर्टेड इन्फ्लेशन. On the headline inflation, we have thought about the pulses mission. That is one of the critical things in the agriculture one. And the second one is the postal, use of post offices. How many post offices we have in India? Can you give me any number? Anyone? कितने हैं डाकघर? सर आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लगभग 1.5 लाख हैं. और इसमें से गांव में कितने हैं? 1,30,000. अब आप सोचो, आप लोग क्या है ना, जेन जी हो, मिलेनियल तो अब नहीं, आप लोग जेन जी हो ना. तो जेन जी जो है वो डाकघर की चिट्ठियां भूल चुका है, वो लिफाफे, वो अंतर्देशीय पत्र, वो पोस्ट कार्ड भूल चुका है. हम लोग उस जनरेशन के हैं, हम लोग इमिग्रेंट हैं अब इस नए जनरेशन में. ये देखे ही नहीं है और ना देखेंगे, क्योंकि इनका जो दौर है वो मेल का है, क्विक मैसेजिंग का है, एसएमएस का है. अब वहां पर जो आपके 1,30,000 पोस्ट ऑफिसेज हैं, उनको कैसे यूज करना है? सो दैट इज अनदर क्रिटिकल रिफॉर्म इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, टू प्रोवाइड more and more services to agriculture. How to use that postal network of 1.3 lakh post offices. Now coming to the MSME, I believe the most important announcement of this budget in terms of MSME was change in the definition. And change in the definition not just in the terms of investment but also in terms of the turnover, where we adopted the matrix of 2.5 and 2. That is very critical. अब आप कहोगे कि एमएसएमई के लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ा देने से क्या होगा या टर्नओवर बढ़ाने से क्या होगा? प्लीज रिमेंबर, व्हेन यू विल गो फॉर स्टार्टिंग योर ओन वेंचर, यू विल नीड कैपिटल, एंड व्हेन यू हैव टू एक्सपैंड, यू नीड मोर कैपिटल, एंड द बैंक विल आस्क व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट यू आर डूइंग. यू विल से, अरे हम तो बाबा माइक्रो में आते हैं, हमारा इतना ही होगा.
Now that limit has gone up, that means you are eligible for more and more money from the organized sector. And when a sector is contributing between 34% to 48% in the economy, that needs higher capital base. Organized sector से lending चाहिए. और जब हम लोग जर्मनी की बात करते हैं, जर्मन की इकोनॉमी का सबसे बड़ा बैकबोन एमएसएमई है. दैट्स द रियलिटी. और अगर हम उस चीज को लाना चाहते हैं तो वी हैव टू थिंक अबाउट हाउ वी कैन स्ट्रेंथन आवर एमएसएमई. My suggestion here is that now we need to change the nomenclature MSME and we should call as the TIMSE. Why I am saying TIMSE? Because we have to include tiny also. Tiny units are now very, very critical part of that. So tiny, medium, micro, small and medium enterprises. So this is my sectoral take. So I believe that the key things in this budget in terms of the sectoral in agriculture was the pulses mission and of course the schemes which have been announced, Dhan Dhanya Yojana and other thing, and the use of the post offices. In terms of the MSME, how to change the definition of MSME, this was the another headline. So these are my take on the budget. I am available for any question which you have after Mr. Sardana. So thank you very much. Thank you so much, sir. Now let's welcome Mr. Vijay Sardana, an agribusiness, trade and policy expert with over 20 years of global experience, an advocate at the Delhi High Court and NGT. He is specialized in bioeconomy, food laws and commodity markets. An alumnus of IIM Ahmedabad, CFTRI and Harvard, he has received the Global Agriculture Leadership Award and recognition from President Pranab Mukherjee. He has worked in 34 countries advising corporates, policymakers and international organizations. A prolific writer and speaker, he has published 800 plus articles, authored guide for HACCP, implementation food industries, and his blog is read in 150 plus countries. He is a board member of key industry association and contributes to global policy forums. Sir will be sharing his views on sustainability and green growth. Please join me with extending a warm welcome to Mr. Vijay Sardana on our panel. सबसे पहले आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं बजट नहीं पढ़ता हूं। कारण बहुत सिंपल है कि आपको बैलेंस शीट जो दिखाई जाती है उसमें कुछ नहीं होता है। अगर आपको वास्तव में बजट को समझना है तो इस साल का बजट मत पढ़ो, पिछले साल का पढ़ो। पहले पिछले साल का बजट पढ़ो और फिर उसके बाद उस साल का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ो। तब आपको समझ में आएगा कि सरकार ने जो कहा था उसका क्या हुआ। क्योंकि सिर्फ मैं आपको बैलेंस शीट दिखा दूं तो स्टॉक मार्केट की तो बात नहीं कर रहे ना, कि सट्टा तो नहीं खेल रहे हम लोग। तो इसीलिए बजट को कैसे पढ़ना है, जब तक ये समझ में नहीं आएगा बजट का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि उस नंबर का आप करोगे क्या, आपको उसका कॉन्टेक्स्ट ही समझ में नहीं आएगा। मैं आपको लाइव एग्जांपल दूंगा, लेकिन सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले ठाकुर साहब को प्रणाम, क्योंकि इन्होंने कहा कि 11 तारीख को आना है, हमने डायरी में लिख लिया, लेकिन बोलना किस पे है वो मैंने पढ़ा नहीं। फिर अभी सुबह नायक साहब ने बताया कि आपको इस टॉपिक पे बोलना है। लेकिन मेरे जो विचार हैं, मैं थोड़ी सी मार्केटिंग कर लेता हूं यहां पे। मेरा एक YouTube चैनल है विजय सरदाना इनसाइट्स, और वीकेंड पे करीब 8 लाख लोगों ने देखा है जो मैंने डिस्कशन किया है उसमें। और आप चाहें तो मेरी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि आज मेरे सब्सक्राइबर 4,99,910 हो गए हैं। तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं 5 लाख पे पहुंच जाऊंगा। और उसमें आपको एक ही चीज मिलेगी, जो भी प्रेजेंटेशन या वहां डिस्कशन है विद फैक्ट्स। मैं काइट फ्लाइंग नहीं करता हूं। आई एम नोन फॉर डेटा एंड नंबर्स विद एविडेंसेस। लॉयर हूं ना, तो एविडेंस के बगैर बात नहीं करूंगा।
देखिए, सबसे पहले कुछ मैं आपके सामने एग्जाम्पल रखता हूं, उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बजट को समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपके घर में 4-5 फैमिली मेंबर्स हैं जो अर्निंग मेंबर्स हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके यहां सबसे ज्यादा जो घर का खर्चा है, बजट की बात कर रहे हैं, कौन कंट्रीब्यूट करता है, कहां से इनकम आती है घर की, तो आप क्या करेंगे? किसी घर के परिवार का नाम लेंगे? बड़ा भाई कमाता है, छोटा भाई कमाता है, पिताजी कमाते हैं, फैक्ट्री है, किराया है, कुछ तो है। तो आपको लगेगा यार घर ठीक ठाक चल रहा है। और अगर मैं ये कहूं कि मेरे घर को चलाने के लिए जो सबसे ज्यादा इनकम आती है ना, वो उधार है, कैसा लगेगा आपको? क्या कहोगे इसके बारे में? इज ए गुड मैनेजमेंट, बैड मैनेजमेंट? श्योर? भारत सरकार का बजट उठा के देख लो, मैक्सिमम सोर्स ऑफ फंडिंग इज बोरोइंग, ऑलमोस्ट 22% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर। और हम सब तारीफ कर रहे हैं कि ग्रेट बजट। क्यों? अब सोचिए, देखिए, आई एम टॉकिंग टू पीपल दोज हु आर थिंकर्स। सब सवालों के जवाब मेरे पास नहीं है, ना मैं दूंगा। हमारा पर्पस है आपको सोचने के डायरेक्शन पे डालना। जिस दिन आपने सोचना शुरू कर दिया, ये देश बदल जाएगा। जब तक आप ताली बजाते रहेंगे, देश नहीं बदलेगा। क्योंकि हम लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हम सामने वाले की तारीफ करें, क्लैपिंग करें और उसको अच्छा लगे। अच्छे लगने में वैल्यू एडिशन जीरो होता है। मैं आपको बोल के जाऊं और आपने कहा सर बहुत अच्छी स्पीच थी, इसमें वैल्यू एडिशन इज जीरो फॉर मी। मैंने आपसे क्या सीखा? कुछ सीखा? जब तक आप मेरे स्टेटमेंट का, मेरे डॉक्यूमेंट का क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, नहीं कहोगे कि मिस्टर सदाना दिस इज द गैप, दैट इज वेयर माई लर्निंग स्टार्ट्स। सो नेवर अप्रिशिएट पीपल फॉर द सेक ऑफ अप्रिसिएशन, दैट्स बैड फॉर ग्रोथ फॉर एनीवन। डोंट बी रूड but be critical. So that is one aspect. Second, शिशिर जी को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने कुछ एग्जाम्पल कोट किए। मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने खुद का डॉक्यूमेंट नहीं है, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट कोट किया है। मैं उस डॉक्यूमेंट को दूसरी तरीके से पढ़ रहा हूं। दैट्स व्हाट वी हैव टू लुक एट इट। इकोनॉमिक सर्वे आप उठाइए, उसमें एग्रीकल्चर चैप्टर है। मैं क्यों कह रहा हूं आपको बार बार इकोनॉमिक सर्वे? क्योंकि आप लोग यहां मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं। जब आप प्रोजेक्ट्स करेंगे तो कोई एग्रीकल्चर पे करेगा, कोई इंफ्रा पे करेगा, कोई टेक्नोलॉजी पे करेगा, कोई ट्रांसपोर्ट पे करेगा, करते हो ना आप अलग अलग प्रोजेक्ट्स। आपका बेस डॉक्यूमेंट है आपका इकोनॉमिक सर्वे की देश में क्या हो रहा है। हालांकि उसमें बहुत सारा डेटा फैब्रिकेटेड है, वॉट एवर इट इज, लेट्स टेक एज ए रेफरेंस पॉइंट। सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि उसमें लिखा हुआ है कि भारत सरकार ने ऑयल मिशन चलाया, ऑयल सीड मिशन। आपको पता है इकोनॉमिक सर्वे क्या बोलता है? द लीस्ट ग्रोथ इन एग्रीकल्चर इज इन ऑयल सीड एंड वी हैव रन अ मिशन। जिस जिस सेक्टर में मिशन नहीं है वहां की ग्रोथ रेट ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम जो मिशन चलाने का प्रयास भी कर रहे हैं, दैट इज नॉट डिलीवरिंग रिजल्ट्स। इट मीन्स मनी एलोकेशन इज नॉट एन आंसर। क्लैरिटी हो रही है? देयर आर मोर देन थिंग्स। वी आर टॉकिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बट वी आर नॉट डिस्कसिंग एग्जीक्यूशन एंड इंटेलेक्चुअल कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड, विच इज मिसिंग। उसका बजट कहां है? कोई देखा आपने आज तक? हमने नहीं देखा। दूसरी बात, हम 70% तेलों का आयात कर रहे हैं। आई एम ऑल्सो एडवाइजर टू ऑयल सीड इंडस्ट्री। मैं 12 एसोसिएशंस को एडवाइज करता हूं। 70% वी आर इंपोर्टिंग। हम कह रहे हैं हम भारत आत्मनिर्भर बनेगा, फूड सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं कि इंडिया विल बिकम ए फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। यही हो रहा है। मेरा मोदी जी से एक सवाल है, विकसित भारत में खाना खाने को मिलेगा या नहीं?
I also had one think tank called Kisan Vigyan Foundation. I'm a chairman of that. हिंदुस्तान में आप लोग नंबर लिखिए, देखो आप स्टूडेंट्स हो ना, यू स्टार्ट राइटिंग, सुनने से कुछ नहीं होगा। मैं जब आधे घंटे आपको कुछ याद नहीं रहेगा मैं क्या बोल के गया था, क्योंकि जब तक आप उस पर लिखेंगे नहीं, आपको अपने कैरियर में कहाँ अपॉर्चुनिटीज और कहाँ स्टार्टअप शुरू करना है आपको समझ नहीं आएगा। मैं आपको बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज देके जाऊंगा आज। हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर लैंड एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैटिस्टिक्स अबाउट 140 मिलियन हेक्टेयर। Population of India is 1450 million. What is per capita land availability? 0.1 hectare. What is the size of hectare? Square meter. समझ में आया? The flaw in education. We talk, but we don't know. That's a problem. We write, we don't understand. हमें उन इकोनॉमिक्स पे हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसकी बेसिक वोकेबुलरी हमको समझ में नहीं आ रही। इसका मतलब क्या है? इसीलिए यही हाल सरकार का भी है। सरकार मिशन बना रही है लेकिन कभी टारगेट नहीं दे रही। ठीक है? Your average you are talking about 0.1 hectare per person. 1 hectare is 10,000 square meter. 0.1 is 1,000. 1,000 square meter was how much? कितना हुआ? Around 33 into 33. इस हॉल की लंबाई चौड़ाई कितनी है? Maybe 33 मीटर, 35 मीटर, यही होगा। इतना ही और जोड़ लो, थोड़ा सा इस हॉल से बड़ा। पूरी जिंदगी आपको इतना सा पैच मिला है, इसी में आपको खाना पैदा करना है, इसी में तेल पैदा करना है, इसी में आपको कपास लेनी है, इसी में बायोफ्यूल लेना है, इसी में इथेनॉल लेना है, इसी में सब कुछ करना है। आपके पास ये है फॉर 365 डेज। हो जाएगा? हो जाएगा? करो ना। लैंड तो बढ़ा नहीं सकते, दैट्स ए फिक्स्ड एसेट, you cannot stretch. This is the ground reality of India today. Then I am saying ki I am giving you money but I will not give you technology. So what is the outcome? India is among the lowest productivity country in the world. Come back to budget and economic survey. Last year we invested about 1,50,000 crore in agriculture. Every state government invested. Around 18,000 crore we invested in agriculture research. Almost 2.5 to 3 lakh crore we are investing in agriculture. You know what is the outcome? Production and productivity both are stagnant. 3 लाख करोड़ कहाँ गया? कोई पूछ रहा है? किसी अखबार ने लिखा? Where the money has gone? 3 lakh crore every year in the name of agriculture development we are spending. Neither productivity is increasing nor production is increasing. Where the money has gone, where is the accountability, where is the outcome? किसी ने पूछा? एक भी सवाल किसी अखबार में देखा आपने? नहीं देखा। आगे बढ़ते हैं। We are talking about pulses. दुनिया में जहां पे भी पल्सेस गई हैं, रॉ मटेरियल जीन पूल इज फ्रॉम इंडिया। इस पर हमारा एक पूरा रिसर्च पेपर है, पल्सेस फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी। दिस थिंक टैंक ओनली वर्क्स ऑन नेशनल फूड सिक्योरिटी बिकॉज आई एम एक्चुअली वरिड। हमारी इन्फ्लेशन क्यों नहीं कंट्रोल हो रही? हम ये बात कर रहे हैं कि साहब इंडिया विल बी फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। आई वाज जस्ट एड्रेसिंग अ गैदरिंग ऑफ विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन which has a direct eyes and ears to PMO. सब कह रहे थे इंडिया इज डूइंग ग्रेट, वी विल बी द फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। मैंने कहा थोड़े से कैलकुलेशन मैं आपके सामने रख देता हूं। वाई एम फोर्सिंग यू टू थिंक इन दैट डायरेक्शन? बिकॉज आई नीड एंड कंट्री नीड आंसर फ्रॉम यू बिकॉज यू आर द फ्यूचर। हम लोगों ने तो बर्बाद किया है। वॉट इज आवर कॉन्ट्रीब्यूशन? वी केम टू स्टेग्नेशन। अगर हम लोगों में दिमाग होता और हमारी जनरेशन ने काम किया होता तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन स्टैग्नेंट नहीं होता, एक्सेप्ट द फैक्ट
We failed. So there is no need to take credit for it. अगर हम लोगों में समझ होती, हम लोगों को बदलती हुई दुनिया के बारे में पता होता, तो हम ग्रोथ दिखाते ना. हम तो स्टैग्नेशन दिखा रहे हैं. ना हम एक्सपोर्ट ग्रोथ कर पा रहे हैं, ना हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ग्रोथ कर पा रहे हैं, ना हम इनोवेशन कर पा रहे हैं, और हम कहते हैं हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. So why can't we be self-critical? So our generation failed. Now issue comes up is very simple. आप ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में वी हैव सफिशिएंट इन फूड, तो फिर आपने वीट, राइस, शुगर, मक्का एक्सपोर्ट बैन क्यों किया इफ यू हैव सरप्लस? Point. If you have a surplus, why you have banned exports? Any reason? We don't know. क्योंकि we are uncertain कि आज तो है, पता नहीं कल हो या ना हो, तो जो बचा हुआ है उसको जमा के रखो. There is a factor of uncertainty. So where is the plan? भगवान भरोसे चल रहे हो? ये तो था कार्बोहाइड्रेट. अब हम आते हैं दालों पे. 3 to 4 million ton pulses we are importing every year just to maintain the prices. अगर हम पल्स इंपोर्ट नहीं करेंगे, दालें 300 रुपए किलो हो जाएंगी. और हम कहां से इंपोर्ट कर रहे हैं? अफ्रीका से. What is the productivity of Africa? 2 to 3 times of India. And we call them backward countries. They took gene pool from us and worked on productivity. Their productivity is better than us. Come to oils. 70% edible oil we are importing. In order to become self-sufficient, if I go with the mission of oilseed, we will become self-sufficient, on an average, India needs, whatever the oilseed area under cultivation, India needs 4 tons oil per hectare. Nowhere in the world happens. So we have to be best in the world to meet that target, even to become self-sufficient. So in lifetime, we will never be self-sufficient. Okay? That is on output side. Come to input side. Parliament mein, Honorable Minister says that we have introduced 60,000 varieties. Who needs it? No one. What we need is just 10 varieties which are world class. Why we are doing 60,000 waste of money? For promotions and increments. कि आप कोई भी वैरायटी लॉन्च करेंगे, साइंटिस्ट को इंसेंटिव और प्रमोशन मिलता है. कंट्री का क्या होता है, उससे हमें इंटरेस्ट नहीं है. सो मनी इज वेस्टेड इनडायरेक्टली. ओके, इट मीन्स हाउ टू अप्रूव अ रिसर्च, वी डोंट हैव ए सिस्टम. We don't have a system. And what is interesting, after 60,000 varieties, go and talk to Punjab and Madhya Pradesh or all the farmers, they are still using the wheat variety which is 30 to 40 years old. So what is happening to all the new varieties? Farmers are upright rejecting because they are not performing. So they only performed in the labs. When you go back to your villages, do this document which variety farmers are using and which year it was originated or released. You will get fertilizer, we are dependent on imports. Seeds we don't produce. Word around the world is going towards green chemistry and pesticides. 100% we are importing from China and Europe and Japan. Not a single molecule, green molecule we have released in this country in last 50 years. No newspaper is questioning this. What I am talking about? National food security. अभी तो मैं बाकी चीजों पर गया नहीं, मैं AI की तो बातें नहीं कर रहा हूं. And what is interesting is, this year Government of India has kept a research budget about 50,000 crores. What is the budget of Google, Microsoft, Amazon, any of the company? They are talking of 20, 30, 40, 50 billion dollar a year. Company's research budget. यहाँ country का ही 4 billion है. And interestingly, the research budget, 80% goes in administrative cost in salaries and staff because they don't have money for chemicals and glasswares. Because I was in the board of some R&D companies, I know the reality. Nobody is questioning that in this country. No newspaper writes about it.
and we want to become Viksit Bharat. I'm sounding too pessimistic, isn't it? Isn't it? But what to do? अगर शीशे में आपको अपनी चेहरा अच्छा नहीं लगता तो मैं क्या करूं? चेहरा तो आप ही का है ना, पड़ोसी का लाऊं या मास्क लगाऊं? तो जो सामने है वही दिखेगा, और नंबर आपका है, मेरा नहीं है. इकोनॉमिक सर्वे में आप ही लिख रहे हो. नाउ हाउ टू रीड द बजट? लेट मी कंक्लूड इन 2 minutes. Read the budget of whichever section you have identified in the economic survey, whether it is infrastructure, transportation, science and technology, railways, waterways, whatever is area of interest. Then come to the budget in that ministry and see that कि these are the deficiencies highlighted in economic survey. budget में उस काम के लिए कितना पैसा allocate किया गया, आपको समझ में आ जाएगा कि ये बजट क्या है. भाई प्रॉब्लम है तो सॉल्व करो. प्रॉब्लम आपने इकोनॉमिक सर्वे में लिख दी, बजट में पैसा नहीं दिया, क्या होगा? यही प्रॉब्लम है. दिस इज द चैलेंज ऑफ इंडियन बजट, दैट व्हाट इकोनॉमिक सर्वे सेज एंड द व्हाट बजट सेज, देयर इज नो कनेक्ट. एंड व्हाई इट इज हैपनिंग? द आंसर इज वेरी सिंपल. 91% of Indian budget is already committed. You cannot change. आप समझ रहे? आपका डिफेंस का खर्चा है, सैलरीज हैं, इंटरेस्ट पेमेंट है, पेंशन्स हैं, सब्सिडीज हैं, स्टेट एलोकेशन है, ये सब है. 91% of Indian government budget is committed. Remaining all the work which you have to do for the nation building is only in 9%. You can increase that basket, but for that you have to generate more revenue, or you have to take more borrowing. So more borrowing means more disaster. So only option left for government of India is how to create economic system where economy grows and revenue is generated both for government of India, state governments in the form of taxes, and then when you do that economic activity, you will also create employment. So that is why my request to government of India is, ये सब slogan भूल जाओ. Single point focus should be of any budget or every department is how many jobs your policies have created. Number one. Number two, I'm just referring again back to my channel. There's a detailed analysis. In emerging markets and all the potential destinations in the world, India has the highest interest rate. Who will invest? Highest inflation, which is linked to again interest rate. So जिस देश में इंटरेस्ट रेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे ज्यादा हो, रेटिपिज्म सबसे ज्यादा हो, और पॉपुलिज्म और फ्री बीज का कल्चर हो, वहां कौन सेंसिबल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा? Are you understanding the problems? So as a managers of economy and enterprises, which you all are, you have to think critically. Just don't go by headlines, because headlines are printed for a cause. I want to please my boss. I don't want to be critical. I appear on TV channels every day. वो चैनल पे आने से पहले बोलते सर आज थोड़ा सरकार की टांग कम खींचना. भाई मैं नहीं खींच रहा हूं, मैं डेटा दिखा रहा हूं. मैं कल का ही आपको बता दूं, लास्ट लाइन, टोटल बोरोइंग ऑफ द ऑल द स्टेट्स क्यूमुलेटिवली is 5,60,000 crore. Okay, this is RBI data, and interest payment is 4,60,000 crore. मतलब आप 5,60,000 करोड़ बाजार से पैसा ले रहे हो और उसको वापस 4,60,000 आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो यू आर एक्चुअली पोस्टपोनिंग द डिजास्टर टू द नेक्स्ट गवर्नमेंट और नेक्स्ट जनरेशन. इज दिस इकोनॉमिक मैनेजमेंट? It is like a flyover concept. You are shifting the traffic jam from here to the next door of the flyover. That's all. You are not solving the traffic problem. You are shifting the, black spots.
So my only request to all of you is that in my video you will get whole lot of data. Now what will happen in America, that also you will see, all with analysis and facts. So my only request is that please read economic survey, link that to the budget, and then make your own assessment in a sector of your choice. And it will be interesting if within your friend circle, if college permits, you can have this type of brainstorming within yourself. What should be the approach? And maybe there can be a policy paper from the students of Jaipuria to the concerned ministers and Prime Minister's office. I think these are the disconnects and this is our suggestion. Please implement, because this country equally belongs to us, how much it belongs to the Finance Minister or Prime Minister. We have equal stakes and equal voting rights. So you are not less of them. So make your voice heard. Social media is there. This will be institutions and yours biggest contribution in nation building. Thank you so much. Thank you so much, sir. Now the forum is open for question and answer. I have shared your channel to them also. Go ahead, Ravi. Jao. Ravi. Now we'd like to invite senior professor. We would like to thank all distinguished speakers for such an insightful discussion. Now I would like to invite our senior professor, Dr. Deepak Tandon sir, to share the concluding thoughts and key takeaways from today's discussion. The stage is yours, sir. Yeah, a very good afternoon. We are already running out of time. I know your classes are there. So I'll just not more than 2 minutes to 3 minutes as requested by the coordinator, CA Sapna ma'am. Now, my dear students, you've already heard the galaxy of the think tank. We had the best of the deliberate, and the delegates have already articulated. The momentum was set by DG sir, very, very networking, on a lighter side. और मैं भी यही करूँगा, conclusion on a very, very lighter side. Though I have the document, me and Sapna ma'am, Shraddha ma'am will work out and give you a sketch, we'll give you a handout also, because it's a burning topic for you for your SIP, which is going to happen now. So you have to be very clear, budget hai kya? Or I congratulate and we are all obliged to our DG sir that Sapna ma'am, the topic is too apt, aspiration for Viksit Bharat is okay. अब आ जाते हैं 2 पॉइंट पे. Fuel, all these galaxy have done. Fuel, one of the delegates have already said what is the fuel. So Tapan sir started it and he has given you the whole agenda, the 10 pointers of the budget. And yeah, so 1 minute gone, 1 more minute I'll take, is there are some, ये बजट एक हुआ क्यों है? 1 फरवरी को पहला पॉइंट तो ये मान के चलो बेटा, कोई वर्ड है ही नहीं बजट हमारे इंडिया में. बजट नाम की चीज़ नहीं है, बजट हमारा अपना कॉइंड चीज़ है. आर्टिकल व्हाट अतुल सर हैड सेड, कॉन्स्टिट्यूशन सेज अंडर सेक्शन 112 इट्स अ एनुअल फाइनेंशियल statement of revenue, capital, and we all the delegates have said. And Tapan sir started, ये बजट याद करने का एक ही फार्मूला है बॉस, ज्ञान. Tapan sir said, ज्ञान. What is ज्ञान? G stands for growth. U, right, और growth. और growth कहाँ से आया होगी? गरीब की. Tapan sir said गरीब. And youth is युवक. Okay. अन्नदाता, A. And Nari, women. So this growth is a propeller. That is what is it. आएगी कहाँ से growth? One of the speakers said कि सर पैसा कहाँ है? अरे पैसा कहाँ से आएगा? मुझे याद है 1 फरवरी को हमारा JSB सर फर्स्ट सैटरडे था.
और मैं पहली बार, क्योंकि मेरे को करना था, माई वाइफ हैज़ बीन विद अतुल सर एज अ जॉइंट सेक्रेटरी वन PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो मैं बजट तैयार कर रहा था, तो मेरे को ऐसी बात करते करते ध्यान आया कि सर ये एनोमलीज क्या हैं। तो मैंने देखा कि बजट शुरू भी नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ है, 8th बजट शी हैज़ गिवन द ओनली मिनिस्टर, और लोगों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया, पार्लियामेंट क्योस हो गया, रकस हो गया। तो क्रिटिसिज्म तो बेटा हर जगह आती है, तो दिस फिज विल बी रिमेनिंग देयर। तो जो लोग नहीं भी टैक्स देते वो भी आगे बढ़ के ज्ञान दे रहे हैं, जिनको कोई मतलब ही नहीं है बजट का, ABC नहीं पता। हिंदुस्तान में ऐसे ही होता है, बैक बेंचर्स आप लोग बैठते हो क्लासेस में, अरे बाबा। तो एक सक्सेस के, मैंने तपन सर को बोला, मैं हिंदी नहीं बोलूँगा, एक सक्सेस के 100 फादर्स। ये तो मेरी क्रिएशन है, ये तो मेरी क्रिएशन है। लिटरेट और इलिटरेट हमें पता ही नहीं है इस बजट में। पहले मैं फिज बोल रहा हूँ कि हमारा मिडिल क्लास है क्या। अरे मिडिल क्लास कॉमन मैन, आप जस्टिफाई तो करो। तो एक स्टेटमेंट है जो 10 पॉइंट्स तपन सर ने दिए, सर ने दिए, शिशिर सिन्हा सर ने पूरी PPT में आपको बता के एक डॉक्यूमेंट दिया, ठीक है। सदाना सर ने बोला कि सर ना कहते कहते भी वो बजट बताई गई आपको, ठीक है। तो बेसिकली ये मोदी का एक मास्टर स्ट्रोक है। मुझको याद है, 1 मिनट लेता हूँ बस, और जैसे ही बजट शुरू हुआ 11 बजे लोग उठ के भागना चालू। तो ये तो होना ही था, ये एक्सपेक्टेड था। कहाँ से एक्सपेक्टेड था? 3 चीज़ों से होता है। एक होता है सर पॉलिटिकल पार्टीज, वो तो करेंगी क्रिटिसाइज, ऑपोजिशन बोलेगी ये बकवास है, बकवास है, बकवास है। दूसरा, ये अनपढ़ बेकार लोग, जाहिल लोग बैठे हुए हैं हिंदुस्तान में, तो वो करेंगे ही क्रिटिसाइज, ठीक है, कि टैक्स ही नहीं है, पैसा नहीं है, वो नहीं है। अरे उसको मौका तो दो, बताओ तो सही। पहला बजट है जो 1 घंटे 45 मिनट में ख़त्म हो गया, 1 घंटे प्रिसाइसली 14 मिनट। 2020 का भी इन्होंने मैम नहीं दिया था, और कितना लंबा बजट था, 2 घंटे 40 मिनट से ऊपर का बजट था, राइट। और तीसरा पॉइंट मैं यही बोलूँगा आपसे कि सर ये जो रकस है, जो बैक बेंचर्स है, जो जिनको जानकारी ही नहीं है ये टैक्स की, क्रिटिसिज्म की, तो वी शुड नॉट क्रिटिसाइज। मैं हर्ष गोयंका सर की एक स्टेटमेंट देता हूँ जो तपन सर है, और ख़त्म कर रहा हूँ इसको, एंड आई कंक्लूड एंड विल गिव यू अ डॉक्यूमेंट एवरीथिंग जो आपके लिए महत्व है, जो आपके लिए चलता है। वी स्टार्टेड विद शिशिर सिन्हा सर ने बोला ये महाकुंभ में अखबार दिखा रहे हैं। सर मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, ये कोई एक ना बजट नहीं है, ये फाइनेंशियल महाकुंभ मेला है, हर साल लगता है। और इस मेले के जो पिलर्स हैं, तो पहला पिलर तो मैं बोलूँगा लॉन्ग टर्म हमारी जो है, इसका ये संगम है, ये जितनी लॉन्ग टर्म गोल्स हैं इसको मिश्रित करके एक संगम बना दो। दूसरा है डिप इन दी टैक्सेस। तीसरा है इट्स अ रियली ऑनेस्ट अटेम्प्ट टू क्लीन हमारे जितने भी पाप हैं। अब पाप कौन से हैं हमारे? जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटीज इतने सालों में बिल्टअप हो गई हैं, हवा बने हुए हैं जो लोग, ठीक है। तो विकसित भारत आपका मोक्ष है, मोक्ष की प्राप्ति जो है आपकी विकसित है। अरे बाबा इस बजट को क्रिटिसाइज ही करना है तो एक चीज़ करो, जो दिल्ली को कि क्लाइमेट के बारे में कुछ नहीं कहा, डिफेंस के कुछ नहीं कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं करा, बस यही क्रिटिसाइज करो ना। लेकिन जो उसको मौका तो दो, उसने आउटले बनाया, स्पेंडिंग दी, तो इट इज़। और दूसरा लास्ट, तपन सर आधा, मैम ने, निर्मला सीतारमण जी ने जब आई तो एक क्रीम कलर की साड़ी थी मधुबनी, वो उनको एक पद्मश्री लेडी ने दी जिनका नाम था पुलारी देवी, और वही पहन के वो आई तो हल्ला मच गया। तो उन्होंने पहला बूस्ट दिया। हमारे भी यहाँ ज़्यादातर स्टूडेंट्स बैठे हैं और हमारे DG सर भी हैं, हमारे बहुत फैकल्टी मेंबर्स हैं। मेरा भारत, मेरा बिहार, तो शी हैज टॉक्ड अबाउट बिहार मोर। तो बाकी स्टेट्स वाले फूक गए कि हमारी स्टेट्स के बारे में बात ही नहीं कर रही। उसने कहा जी मैं मखाना, राइट सर, सदाना सर ने कहा मखाना की बात करी, बुद्धिज़्म, ग्रीन फील्ड के हमारे एयरपोर्ट्स बनने चाहिए, नेशनल फूड टेक्नोलॉजी बने। सर मैं अतुल सर, मैं और ठाकुर सर एक NBA की मीटिंग में गए पटना। जैसे ही सर उतरे हम, मैंने कहा सर ये कहाँ मुझे मारा आपने इस जगह में, और वो भी चीफ मिनिस्टर, ये पटना नहीं उतरूँगा मैं, अच्छा कुछ हो रहा है, मैं नहीं आऊँगा। अरे तू चुप बैठ, चल मेरे साथ, DG सर ने कहा। तो मैंने कहा ये मुझे कहाँ ले गए?
पहले उन्होंने राम मंदिर पटना स्टेशन के बाहर दिखाया, रेलवे स्टेशन के, फिर यूनिवर्सिटी ले गए, फिर उन्होंने हनुमान मंदिर, हाँ वो फिर वो सारी की सारी यूनिवर्सिटी पे दीवारों के ऊपर मधुबनी पेंटिंग्स दिखाई, हमारी फोटोग्राफ्स हैं, ठीक है, आई कैन शेयर विद यू सर, आई विश ही वाज हियर। सो ये बेटा ये जो कोसी कनाल है, ये जो हमारी मिथिला है और जो है, इसके लिए परहैप्स निर्मला सीतारमन हैज़ हर्ड मी, और उसको ने बोला यू हैव टू बूस्ट बिहार, इसको भी पॉलिटिसाइज कर दो कि सर ये तो राज्यसभा का इलेक्शन आ रहा है दिसंबर में बिहार में, नहीं वो नहीं करना, तो ये सब नहीं है। तो इट इज़ बजट, माय डियर स्टूडेंट्स, 2 वर्ड याद कर लो अपने इंटरव्यू के लिए, 2 ही वर्ड्स और बस, दैट इज आई थैंक सी सपना मैम टू गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। एक वर्ड है, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिव बजट, जो सारे डेलीगेट्स ने कहा, टैक्सेशन, मिडिल क्लास, और दूसरा इट इज़ अ बजट ऑफ ट्रांजिशन, जो हम करते हैं फैकल्टी मेंबर्स, आपको खड़ा करते हैं कॉर्पोरेट में, उसके बाद कहते हैं भैया ये स्विमिंग पूल है, अपने आप गोते खाओ। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्राइवेट प्लेयर्स को लाना चाह रही है, पीपीपी। अब प्राइवेट प्लेयर्स ही रन करेंगे बॉस। अब किसी ने पूछा, एक स्टूडेंट ने, सर जरूर बता देना सर स्टॉक कौन से खरीदने हैं, ये हमारे जेएसपी में नहीं, मैं MS सैपम पढ़ाता हूँ, सिक्योरिटी सर, अतुल सर, कौन से स्टॉक्स? अरे बाबा जो सर ने बोला बड़ा क्लियर कट बोला कि कैपेक्स मेरा खत्म, राइट, ठीक है। अब वो खत्म वाले को तो जीरो ही मिले ना। तो माय डियर, कैपेक्स जब गिर गया तो FMCG बढ़ गया, आज भी स्टॉक्स आप देखो FMCG के बहुत बड़े हुए हैं, ठीक है। तो दैट इज ऑल आई वांट टू से। आई मस्ट थैंक द ऑर्गेनाइजर, श्रद्धा मैम, सपना मैम, फाइनेंस क्लब, Prithvi and Ravi, all the students and the galaxy of the delegates are now. Yeah, over to you, Sapna. Thank you so much, sir. May I request our Professor C.A. Sapna Jain to present the vote of thanks. Thank you, Parthavi and Ravi. We extend our heartfelt gratitude to our esteemed speakers for enlightening us on the crucial topic at today's symposium. All speakers delivered insightful presentation of thoughts on various aspects of the budget. We appreciate the valuable perspectives they shared. Thank you, sir. I would like to extend a special thank to our DG sir for helping Finance Department to invite distinguished guests. Your support and assistance is always invaluable in making all the events at JSP success. Thank you, sir. I also thank to Dean Sir, Dr. Tapan Kumar Nayak for setting up the tone for the discussion, and Dr. Deepak Tandon for giving concluding remarks. I would also like to take a moment to express my sincere appreciation to my colleague Dr. Shraddha Srivastav, who has been an absolute rock, thoughtful throughout the planning and execution of this event. Your unwavering support meant wood to me. Thank you, Shraddha. Thank you for standing up with me every step of the way. I also would like to thank to our anchors, Parthavi and Ravi, for making this event successful. Thank you all for your all contribution to admin team, IT team, and to make this symposium successful. Thank you so much.